सब्सक्राइब ना देखे तमाम साथियों को स्वागत करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि चुनावी बिगुल फूंक चुका है। हमारे साथ अभी यहाँ पर जनसुराज के हैं सत्यनारायण शर्मा जी, भाजपा के सुमन जी और वरिष्ठ कांग्रेस के नेता कहें तो पवन जी। तो हम जानेंगे कि इस बार चुनाव में रोजगार और पलायन पर, चाहे शिक्षा पर, चाहे विकास पर कोई चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन गाली। सबसे पहले जानेंगे हम कांग्रेस के, जिनके वजह से ही ये गाली वाला प्रकरण चालू है, जिस पार्टी के वजह से, उन्हीं से पहले पूछेंगे। पवन जी स्वागत है, कैसे हैं? धन्यवाद। कैसे हैं? बहुत बढ़िया है। आपका मुंह क्यों सूखा हुआ है? मुंह तो नहीं सूखा हुआ है, जैसे लग रहा है बहुत कहीं भ्रमण करके आए हैं। हाँ, हम आपको भी पता है कि हम फुलपरास से संभावित प्रत्याशी हैं, तो फुलपरास विधानसभा से क्षेत्र से आ रहे हैं। अभी कल ही जो है भाजपा के द्वारा बिहार बंद कहे तो किया गया था, उसमें कई सारे तर्क वितर्क आ रहे हैं, तो क्या किस नज़र से देखते हैं बंद को? मेरे नज़र में बंद पूरी तरह फ्लॉप था, क्योंकि झूठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। और ये जो बंद था, हमको नहीं लगता इसमें कोई कारण था। ये लोग बेवजह बंद किए हुए थे, क्योंकि जो मुद्दा था वो मुद्दा में हम कहीं नहीं हैं। बंद अगर राहुल गांधी गाली दिए होते, तेजस्वी यादव गाली दिए होते, या राजद का कोई कार्यकर्ता या महागठबंधन का कोई कार्यकर्ता गाली दिए होते तो चल सकता था। वैसे जो गाली दिया है वो आदमी किसी पार्टी का वर्ग नहीं, महागठबंधन का वर्कर नहीं है। वो मोदी जी के जो योजना है उनसे पीड़ित होकर अपना भड़ास निकाल रहा था, जब हम लोग मंच छोड़ के चले गए थे। अब यहाँ से हम चले जाएंगे, उसके बाद अगर यहाँ बम फूट जाएगा तो क्या हमारी जवाबदेही होगी? तो इसलिए वो अकारण था, बेबुनियाद आरोप था, उसमें कोई दम नहीं है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के ही कार्यकर्ता थे जिन्होंने गाली दिया, तो कहाँ तक उचित है किसी प्रधानमंत्री माँ को गाली देना? देखिए, माँ किसी को हो, प्रधानमंत्री का हो चाहे कोई आम आदमी का हो, माँ माँ होती है, पूजनीय होती है। माँ को गाली देना तो वैसे भी अशोभनीय है, पहली बात। दूसरी बात, जो व्यक्ति गाली दिया है उससे मेरा कोई दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। सरकार बिहार में एनडीए की है, पुलिस उनकी है। क्या पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये साबित हुआ कि कांग्रेस का कार्यकर्ता या महागठबंधन का कार्यकर्ता है? वो नहीं हुआ है, और पुलिस उसको पकड़ के न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। सवाल ये है कि प्रधानमंत्री जो खुद किसी के माँ को जर्सी गाय बोला है, उसके लिए क्या प्रावधान, कौन माफ़ी मांगेगा? भाजपा का राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ऑन कैमरा पूरे देश ने देखा, कांग्रेस के प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह को कहा तुम्हारी माँ रंडी है। उसके लिए आपके पास आएंगे, पहले एक बार जनसुराज में जाते हैं। अभी देखें लगातार प्रशांत किशोर जी युवाओं को खास करके बता रहे हैं कि हम रोजगार से लेकर के और एक मतलब दिन में शराब चालू कर देंगे। क्या कहते हैं आप तो काफ़ी क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, आपके बगल में गाड़ी रैली लगा रहता है, क्या कहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। और हम जहाँ जाते हैं जनता के बीच में, उनको मैं धन्यवाद देना और प्रणाम करता हूँ। रही बात हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी जो शब्द को प्रयोग कर रहे हैं, और जिस जगह पे वो प्रयोग किए हैं, जिस राज्य में प्रयोग किए हैं, उनका प्रयोग पूरा हुआ है, हम जो देख रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, अभी जो पूरे चल रही है महाभारत कुरुक्षेत्र की लड़ाई कहे तो खास करके सिर्फ और सिर्फ वोट अधिकार यात्रा पर जो राहुल जी और ये सब आए हुए थे महागठबंधन के लोग, वो गाली पर चल रही है। गाली पर क्या कहते हैं आप? देखिए, हम जो देख रहे हैं स्थिति परिस्थिति, ओनली चुनावी जो अभी जो होना चाहिए, चुनावी जो कुछ कमियां जो होनी चाहिए, तो उस चीज़ को एक उजागर किया है, एक चुनावी मुद्दा को अपने आप को उजागर किया है। और वैसी बात तो नहीं है। गाली तो देखते हैं कि रोड पे चलने वाले को वो भी गाली सुनता है। हम देखते हैं टेम्पो ट्रक इत्यादि लोग जो हैं, उन लोगों को भी देखते हैं कि तुरंत जो थोड़ा सा कमी हुआ तो तुरंत माँ के गाली दे देता है। लेकिन जो गाली दिया उनको तो सज़ा मिल गया है, तो इससे ज़्यादा तो उस पर कोई ज़्यादा बहस करना हमारे लिए उचित नहीं बनता है। चलिए एक मिनट रुकेंगे आपसे। सुमन जी, अभी जो गाली वाला मुद्दा था आपका, कल आपने बिहार बंद किया था और कई सारे शिक्षिका से लेकर कई लोगों को तकलीफ हुई है, कई तरह से छाया हुआ मुद्दा कि आप ही के सरकार में आप ही बंद करवा रहे हैं, ये कहाँ तक उचित है? अभी उन्होंने कहा, इन्होंने भी कहा, क्या कहते हैं आप? सर, अभी आप दोनों ही आदमी का स्टेटमेंट सुने होंगे। सबसे पहले हमारे समाज के वरिष्ठ सेवक हैं पवन सर, तो उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
चूँकि हम आए हैं यहाँ पे बस अपना सब लोकल फॉर वोकल, इसी उद्देश्य से जो कम से कम कुछ हो नहीं हो, अंधेरा ठारी सुदृढ़ हो, स्वच्छ हो, शुद्ध हो। क्या बोले थे, एक बार फिर से बोलिए तो। हमारे जो स्थानीय लोकल फॉर क्या बोले थे? लोकल फॉर वोकल, इसका मतलब क्या है? लोकल फॉर वोकल जो हमारे स्थानीय नेता मजबूत हों। पवन जी, लोकल फॉर वोकल क्या होता है? देखिए, इन लोगों का नारा में ही विश्वास, एक नारा गढ़ने में ये लोग माहिर होते हैं। तो लोकल फॉर वोकल क्या होता है बताइए ना। लोकल फॉर वोकल होता है कि स्थानीय जो है आपका, क्या कहते हैं उसको, अरे हिंदी में कहते हैं जो स्वदेशी अपनाइए, स्वदेशी कीजिए, इन लोगों का नेटवर्क मार्केटिंग। ये लोकल फॉर वोकल क्या होता है? नहीं, बात सही बोले हैं। और हो सकता है, बात तो अनेक तरह की होती है, अपना कोड भाषा भी हो सकता है। चलिए, आपकी कोड भाषा जी बताइए। सर, लोकल फॉर वोकल मतलब हुआ सभी आम जनमानस एक दूसरे को, अपने स्थानीय लोगों को, सबसे नज़दीकी लोगों को मदद करें, एक दूसरे से लेन देन करें, और स्वदेशी जो बना हुआ सामान है, स्वदेशी निर्मित, चाहे वो नेचुरल हो या काल्पनिक हो, उसका ग्रहण करने से भारत का अर्थव्यवस्था और भारत जरूर विश्व गुरु बन के रहेगा। हमने सुनिए, हमने सुना था कि कोई एक नेटवर्क मार्केटिंग था भारत में आया हुआ, वही ये सब चीज़ का प्रचार करता था। अब आप लोगों के पास यही मुद्दा रहा कि लोकल फॉर वोकल, वोकल का शब्द क्या है? सर, लोकल फॉर वोकल, लोकल का मतलब हो गया हमारे स्थानीय लोग। हाँ। और वोकल का मतलब हुआ उनसे जुड़ के रहें, उनसे जुड़ें, उनसे न बिछड़ें, बल्कि उनसे जुड़ के रहें, लेन देन अपने लोग। कहाँ से लाते हैं आप लोग तर्क वितर्क? कहाँ से लाते हैं? यहीं से तो सृष्टि का सुदृढ़ स्वच्छ सृष्टि का निर्माण होता है सर। ऐसे ही स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत। अच्छा पवन जी, एक चीज़ पूछेंगे आपके, आप यहीं के बेटा हैं और प्रतिदिन प्रखंड कार्यालय से लेकर के लगातार क्षेत्र की भ्रमण करते हैं। आपके भी कार्यकर्ता हो, चाहे विपक्ष में आपके आरजेडी हो, चाहे जन स्वराज हो, चाहे कोई भी विभिन्न पार्टी हो, यहाँ पर लगातार बलात्कार हो रही है, लगातार डकैती हो रही है, लगातार जल जमाव की समस्या है, लगातार चोरियाँ हो रही है। इस पर किसी ना विपक्ष का ध्यान है और ना वर्तमान जो सत्ता में धारी है उसका ध्यान है। सिर्फ और सिर्फ अपना चुनाव का जुमलाबाजी कर रहे हैं, लोगों को ठग रहे हैं, फुसला रहे हैं, हम 1500 देंगे, 1000 देंगे, 2000 देंगे, इसी पर चला है। ये स्थानीय स्तर पर क्यों नहीं कोई चर्चा करता है? देखिए, हमको लगता है कि आप कौन दुनिया में जी रहे हैं। बिहार में सुशासन है, बिहार में कहीं बलात्कार नहीं होती है, बिहार में कोई घटना, कहीं गोली नहीं चलता है, बिहार में किसी को कोई गाली नहीं देता है। बिहार तो स्वर्ग बन गया है। आप ही लोग पहला व्यक्ति हैं जो बोल रहे हैं, आप ही बात बोल रहे हैं कि बिहार में हो रहा है। बिहार की जनता जब जब चुनाव आता है तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं बिहार में गुंडा राज था, जंगल राज था, आज का मंगल राज है। बिहार में जब तथाकथित जंगल राज के समय में अंधरा ठारी में कभी गोली नहीं चला, अंधरा ठारी में डकैती नहीं हुआ। आज के तारीख में हम खुद 9, साढ़े 9, 10 बजे रात में पैदल अंधरा ठारी ब्लॉक मुख्यालय से पैदल घर जाते थे, कभी डरा नहीं। लेकिन आपके पार्टी भी कहाँ सक्रिय है यहाँ पर? देखिए, हमारी पार्टी सक्रिय है। हमारी पार्टी को आप लोग जगह दीजिएगा कहीं तब ना। हम जो कोई आंदोलन करते हैं तो अखबार वाला उसमें एगो कोना में इतना बड़ा छाप देता है। यहाँ की स्थिति ये है कि अगर हम थाना पर जाएंगे आवेदन लेके तो बिना पैसे का FIR नहीं होता है। आपकी बात वीडियो नहीं सुनता है। कल मेरे यहाँ एक आदमी गया था कि उसका CO का समस्या लगे, कर्मचारी का, कि हम रसीद कटाए हैं, उन्हें यानी 67 में ज़मीन रजिस्ट्री हुआ, 2015 तक का रसीद कटा हुआ है, लेकिन उसके रजिस्टर 2 में उसका जो जमाबंदी नंबर लिखा हुआ है, उसके जो आगे नहीं नाम लिखा हुआ है, नहीं रकबा है, नहीं खेसरा है। इसकी बात जब CO को बोले तो कहा कि नहीं उस समय तो कर दिया होगा, अब इनका गलती है, नहीं चढ़वाया। हम बोले मैडम, ये परिमार्जन भी करवाया है। तो आम आदमी क्या करे? आम आदमी जो आप जो रूल रेगुलेशन तय करते हैं उसके मुताबिक तो चलता है। चलिए एक मिनट, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। क्या कह रहे सुमन जी, आपने सुना, आपने अभी उनको वरिष्ठ बोला, सम्मान दिया, ये हमें काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन ये जो बोले हैं, क्या कहते हैं, आपकी सरकार है सत्ता में, उस दिन आपको हम बोले थे बंद के दौरान कि पानी का दिखाए थे, आप बोले गंगा जल बह रही है, तो क्या कहते हैं? अभी तो पूरे स्पष्ट रिफाइन कर दिया आपको। सर बिल्कुल,
आज के डेट में जिस ब्लॉक में हम लोग खड़ा होते हैं ना, वहाँ फिर वही बात हम बोलेंगे, खड़ा होने का ब्लॉक परिसर में भी जगह नहीं था। आज तो 3 मंजिला मकान है जी। आज हर एक वार्ड में, हर एक ऑफिस में एक एक स्टाफ है। हर एक जगह अपना स्मार्ट ब्लॉक तैयार करके एनडीए सरकार पूरे बिहार में दे रखा है। अरे पूरे बिहार की सुनिए, आप हमेशा दिशा भटकाए थे। हम पूरे बिहार की बात नहीं करें। आपकी जो सिटिंग विधायक है रामप्रीत पासवान जो लगातार 10 वर्षों से इस कुर्सी पर बैठे हुए हैं, ब्लॉक कार्यालय आते हैं तो सीओ को वीडियो खड़ा करके अपना जो है गुरु मंत्र झूठ मूठ का फूंक देते हैं। और लगातार अभी राजस्व महाअभियान चल रहा है, एक बार भी आपके विधायक नजर नहीं आते। इसकी बात करिए ना भाई। सर, इस बार का जो राजस्व अभियान है वही है जो निष्पक्ष चल रहा है। आप इसको निष्पक्ष बोल रहे हैं। अभी क्या बोले हैं? कांग्रेस के खोट है। कांग्रेस के निष्पक्ष क्यों चल रहा है? इसी बार का जो ये है वही निष्पक्ष है। दलालों के हाथ में बिचौलिया के हाथ में काम किया जा रहा है। कौन अधिकारी किसके पास जा रहा है? और बिचौलिया नहीं है। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? राजस्व महाअभियान को लेकर के अभी लगातार जो सबसे महत्वपूर्ण है, इससे पहले पू निरीक्षण, छू निरीक्षण, जू निरीक्षण करते करते बर्बाद कर दिया। अभी ये चल रहा है। क्या है? जो 15 साल जो वादा करके जनता के बीच में रह करके वो बरगला करके लोगों को जो एक मिनट बोलने दीजिए, जो धोखा में रखे हैं, तो वो ये देख रहा है कि हम सही चीज़ के पीछे जाएंगे तो हमारा महत्व कम हो जाएगा। इसीलिए गलत चीज़ को प्रयोग करके चुनावी रणनीति बना करके लोगों को भरमाने के काम कर रहे हैं। अगर सही चीज़ को रिसर्च किया जाए, अभी आप चर्चा किए हैं कि अभी पवन जी को बोले हैं कि आपका कांग्रेस क्या किया, मैं उस पर थोड़ा बोल देना चाहता हूँ। वास्तविक बात है कि जो सरकार में है सो, और जो सरकार में नहीं भी हैं वो भी अपने आप को समझ लीजिए कि जो होना चाहिए सो नहीं कर रहे हैं। कारण है हम लोग ये सोच रहे हैं, हम लोगों के ज़्यादा दिन हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी जो पार्टी बना है लगभग 7-8 महीना हुआ है, हम लोग संगठन, हम लोग सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास के प्रति जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो हमें विश्वास है, भरोसा है, जितना भ्रष्टाचारी सरकार के अभी जो स्थिति परिस्थिति है जिस सरकार में हम लोग जी रहे हैं, समझ लीजिए एक कीड़ा के समान जी रहे हैं कि कहाँ किसका पाँव लग जाएगा, कहाँ दब जाएंगे। बहुत बढ़िया। इस बार विकास का मतलब विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा? विधानसभा के चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा? जनता इस बार अपने आप को सोच लिया है, निर्णय ले लिया है कि न मेरा बात सुनेगा, किसी भी नेता की बात इस बार जनता नहीं सुनेगी। सुमन जी ठीक है, आप सुनिए। ये हमारे बिहार को बदनाम करने का एक नया जरिया है। आज के डेट में इतना ही नहीं सर, कांग्रेस के द्वारा केरला से ये ट्वीट किया गया है, बी फॉर बीड़ी, बी फॉर बिहारी, मतलब बिहारी का औकात बीड़ी के बराबर है। अब नहीं हम सहेंगे इसको और ना ही बदनाम होने देंगे बिहार को, चाहे जो हो जाए। चलिए और एक मिनट रुकिए। इस बार मुद्दा क्या रहेगा चुनाव का? मुद्दा पलायन, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी उन्मूलन, ये मुद्दा रहेगा। पहली बार एक बात मैं इनका 2 प्रश्न है, मैं जवाब दे दूं। बिहारी का अपमान उस दिन हुआ था जिस दिन प्रधानमंत्री पद का गरिमा को रसातल में मिलाते हुए मोदी जी बोले थे कि नीतीश कुमार का डीएनए खराब है। उस दिन बिहारी का अपमान हुआ था, नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने कहा कि हमने बहुत बढ़िया प्रखंड मुख्यालय बना दिया। उससे पहले प्रखंड उप मुख्यालय में पैर धरने का जगह नहीं था। तो हमको लगता है कि आप राजनीति में नए हैं। अंधराठारी प्रखंड मुख्यालय के पास 5 एकड़ ज़मीन बहुत पहले से है और प्रखंड परिसर बहुत बड़ा था। हम 2012-13 से यहाँ आंदोलन, धरना, प्रदर्शन, अनशन कई बार किए हैं, तो हमने देखा है कि यहाँ पर हजारों आदमी बैठते थे। पहली। दूसरी बात, अब यहाँ आप तो भवन तो बना दिए और भवन में डकैत को बैठा दिए। जन्म से लेकर मृत्यु तक अगर कोई प्रमाण पत्र आप बनाने बिना पैसे का कोई कह दे बना देते हैं। सरकारी योजना का नाम लीजिए, 100 से सरकारी योजना का नाम लीजिए, बिना पैसे का एक व्यक्ति कह दे तो कुर्ता उतार के रख दूंगा, राजनीति छोड़ दूंगा। बिहार में अब आइए केरला ट्वीट पर। केरला का ट्वीट मैं नहीं देखा हूं कि कौन क्या ट्वीट किया है, उनको नहीं मतलब है। अगर बिहारी को कोई गाली देता है तो विगत 20 सालों से आपकी सरकार है, आपको डूब के मर जाना चाहिए, क्योंकि बिहारी को लोग गाली क्यों देता है? एक मिनट प्रशांत किशोर अच्छा मुद्दा रहेगा। चलिए, क्या मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव का? इस बार शिक्षा पर होना चाहिए, गरीबी को पर होना चाहिए। क्या रहेगा मुद्दा? रोजगार रहेगा, पलायन रहेगा, मेन मुद्दा युवाओं का। क्या रहेगा इस बार? रोजगार पलायन तो मुख्य मुद्दा है इस बार। क्या रहेगा सर मुद्दा इस बार चुनाव का? मुद्दा क्या रहेगा? विकास रहेगा। विकास
क्या रहेगी? रोजगार। रोजगार। तो देखिए अभी हमारे साथ में 5 से 6 आदमी थे, 1 मिनट आपके पास आते हैं। रोजगार, विकास, 2 चीज पर चर्चा हुई। सबसे पहले डीएनए पे मैं बोलूँ, और सुनिए ना, हमने बाहर के लोग से ही पूछा तो उसमें ये क्या आया आप भी जान सकते हैं। आप डीएनए पे बात करिए। हाँ पहले डीएनए, जहाँ तक डीएनए की बात है तो केरला के रेड्डी जी जो पूरे बिहार वासियों के विषय में बोले थे, जो उन लोगों का डीएनए ही है मजदूर वाला। अच्छा, डीएनए का मतलब क्या होता है हमें बताइए। सर डीएनए का मतलब होता है आपका जो शरीर का वो अंग जिसको हम लोग बोलते हैं जो खानदान जुड़ल छे, ओकरा लोग कहे छे असली डीएनए। डीएनए का मतलब हुआ, चलिए हम अपने चैनल के माध्यम से नहीं बताएंगे, लेकिन डीएनए का मतलब आप भी जानते हैं कि गाली देने के बराबर ही है। क्या अफसर जी? एकदम सही बोले आप। डीएनए मतलब हम किसके पुत्र हैं, सुनिए, हम किसका बेटा है वो डीएनए से पता चलता है। आप दिशा भटका रहे हैं। अगर अभी आपको पवन जी ने कहा कि अभी दिए रेड्डी जी, जिनको ये लोग क्या किए, मंच पे अपने गाड़ी पे, अरे जब नीतीश कुमार जी उनको अरे जब नीतीश कुमार जी, सुनिए ना, जब नीतीश कुमार जी सीएम थे उस वक्त आपके नरेंद्र मोदी ने भरे मंच पे कहा था, और नीतीश कुमार जी का वीडियो भी है सोशल मीडिया पे अभी ट्रेंडिंग में है। आप जब बोले तो बढ़िया, और आपको कोई बोल दिया एक मजदूर, बिहार न भूला है न भूलेगा, चलिए भूलने देंगे। पवन जी बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए शॉर्ट में क्या कहते हैं जनता जनार्दन से? जनता जनार्दन से यही कहते हैं कि आपने विगत 20 सालों का कुशासन देखा है, और आप 15-18 की बात कर रहे हैं लोकल, तो मैं अपने कैरियर में 25 साल का मेरा राजनीतिक कैरियर है, मैं अपने 25 साल के राजनीतिक कैरियर में इतना निकम्मा सरकार, बिहार की इतनी दुर्दशा, इतना अराजकता, इतना लूट और भय, लोगों में इतना डर कभी नहीं देखा था। और हमें लगता है कि इस बार बिहार की जनता मौन बना चुकी है कि इस भय से, भूख से, भ्रष्टाचार से बिहार को निजात दिलाना। जनता जनार्दन से एक ही मेरा निवेदन है, जो सोच समझकर अपने बिहार के लिए जो आज तक करते आए हैं पिछले 20 साल से, इस बार भी वही करना है। जय एनडीए, तय एनडीए, चप्पा चप्पा एनडीए। प्रार्थना करता हूं कि आप इस बार अपने बच्चे के भविष्य को देखते हुए इस बार अपना वोट को करें, और अपनी सुरक्षा अपने आप को करेंगे, तभी आपका भविष्य को निर्माण कर सकता है। चलिए, जय बिहार, जय जय बिहार जी। मित्रों से आग्रह है कि एक ही मंच पर कांग्रेस, भाजपा और जनसुराज, उसकी क्या स्थिति रहेगी आप हमें कमेंट बॉक्स में करिएगा। बने रहिए सच कहना के साथ। तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। चलिए।